हाय गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे प्रोडक्ट एमटीज एंड ये पूरे परफ्यूम का एडिशन है। नाउ बहुत सारे मेरे पास सैम्पल परफ्यूम्स थे या ट्रैवल साइज वाले जो छोटे बॉटल्स होते हैं वैसे वाले परफ्यूम्स थे। मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स फिनिश किए एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई मिनी रिव्यू विथ यू गाइज वेदर दीज परफ्यूम्स आर वर्थ द बिगर बॉटल परचेज or they are worth repurchase or not. So I will share my mini reviews and we'll decide whether it is a buy or a bye perfume for me. So let's begin. I have everything consolidated here in Delhi mithai wala dabba. But yeah, I have consolidated everything here and I'm just going to go through these and share my reviews with you. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So the first perfume that I want to talk about is from Nykaa and this is Nykaa Wanderlust Dreaming of Paris. This is how the outer packaging was and इसका इनर पैकेजिंग मतलब जो परफ्यूम है वो बिल्कुल ही बेसिक टेस्ट ट्यूब की तरह दिखता है, जस्ट लाइक दिस। मुझे इनका ग्लास क्वालिटी पसंद नहीं है, बहुत पतला ग्लास है एंड इट्स ट्रैवल करते समय डर लगा रहता है कहीं प्रेशर से। बट इसकी एक खासियत भी है कि दीज परफ्यूम्स आर रीफिलेबल एंड रीयूजेबल। तो ये बॉटल्स, टेस्टर बॉटल्स बहुत काम की चीज़ है। तो मैं एक्चुअली मैं इसको थ्रो नहीं करने वाली, जस्ट आई वॉन्ट टू री यूज इट एंड जस्ट, तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू री यूज एंड रिसाइकल दिस टू काइंड ऑफ लाइक रीफिल इट विद सम अदर परफ्यूम्स दैट आई वॉन्ट टू। तो ये उसके लिए मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है। बट कमिंग बैक टू दिस परफ्यूम, ये काफ़ी शैम्पेन फ्रिजी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस था एंड इसमें स्ट्रॉबेरी का काफ़ी डोमिनेटिंग नोट था एंड बहुत ही एरी, ब्रीजी, नॉन सीरियस, फ्रूटी, frizzy, champagne kind of fragrance. It does kind of give you that image of roaming in the streets of London or roaming in the streets of Paris or something like that. So definitely इसमें वो वाला vibe था, काफ़ी modern fragrance लगा मुझे. But performance was not good on this one. I am not going to repurchase it. I seem to have a lot of these Nykaa and Masaba collab perfumes. I'm not even sure if these are any more available on Nykaa or not. But I'll just share my mini reviews for these. The first one is Wild for You and Wild for You मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें एक क्लोन वाला टच है विथ सम हिंट्स ऑफ रोज एंड थोड़ा सा वेटिवर हैवी फ्रेग्रेंस लगा मुझे। ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक स्लाइट हिंट ऑफ एनिमलिक फील भी है एंड काफ़ी हद तक एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगा मुझे ये। आई एक्चुअली एंजॉयड दिस वन एंड आई मे कंसिडर बाइंग अ बिगर बॉटल ऑफ दिस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये मसाबा का है। दिस वेरिएंट इज कॉल्ड एज क्रॉक एंड रोल। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दिस फेल्ट लाइक एक रूम में आपने अभी रिसेंटली पोछा लगाया है डेटॉल के साथ एंड आफ्टर दैट सिंस द डेटॉल was very strong to your nose, you added some floral room freshener in the room to just balance out the Dettol wala fragrance. This is a mixture of those two things. I don't like this one and definitely not going to repurchase this one. Then I have the Mua by Nykaa and this one is called as Joy the Weaver. Now this one I really liked. I do want to consider purchasing a bigger bottle of this. This is a freshy fragrance and काफ़ी fresh fragrance है, very summer appropriate, very zesty, has nice kick to it, a good start of the day, very happy fragrance. So I would want to kind of experience a bigger bottle of this one. I do like that one. Then I have Free Spirit. फ्री स्पिरिट। इसका फॉन्ट इतना छोटा है ना इसके परफ्यूम्स का कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि माइक्रोस्कोप लेकर देखना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है इसके परफ्यूम के वेरिएंट्स का नाम रीड करना। फ्री स्पिरिट इज काइंड ऑफ लाइक अ वुडी मैच्योर फ्लोरल फ्रेग्रेंस। ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई। आई एम नॉट गोइंग टू काइंड ऑफ परचेज द बिगर बॉटल ऑफ दिस वन. Then I have, I think those were all from Nykaa. Now moving on to Plum Body Loving and this one that I have is called as Smokin' Vanilla. One of my favorite variants to go for and I have 3 backups of this one. Like I'm not kidding. Absolutely love this fragrance and ये वाला packaging reusable नहीं है, ये open नहीं होता तो ये मुझे फेंकना होगा। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि Nykaa की bottles ना उस हिसाब से अच्छी हैं कि आप उसको reuse कर सकते हो। So I really like those tester bottles. Smokin' Vanilla is a definite repurchase for me because I kind of already have a backup on this one. तो Plum के ही और perfumes के बारे में बात करते हैं। Orchid You Not is the next one that I have finished. I am not going to purchase the whole bottle of this one. मुझे ये okay लगा but one time use ही लगा
ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, यूज़ एंड थ्रो कर दो, इतना कोई इम्पैक्टफुल फ्रेग्रेंस नहीं लगा मुझे ये। लाइट फ्लोरल इजी ब्रीजी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस लगा। फीलिंग सो रोज, ये परफ्यूम मुझे पहले उतना इम्प्रेस नहीं किया, बट एज आई वॉज यूजिंग इट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्वीक हुआ उसके ऊपर एंड मुझे ये अच्छा लगने लग गया। एट द एंड ऑफ द बॉटल, व्हेन आई रीच द एंड ऑफ द बॉटल, आई फेल्ट कि काश ये ख़त्म नहीं होता, काश मुझे और इसको एक्सपीरियंस करने मिलता। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ क्यू दैट आई मे रीपर्चेज दिस वन। आई एम स्टिल नॉट very sure because I have a lot of rose fragrances which are very potent and fresh and nice. Especially Platinum Perfumes has created so many fragrances which are rose based, which are high end designer fragrance dupes. I really love those fragrances. So मैं थोड़ी सी I'm on the fence. So maybe I can put this in a maybe pile. Next one is Trippin Mimosa. Again, a very summer friendly fragrance from Plum. Now, this is again a very easy reach, zesty mandarin lemon kick to it. Definitely like this one. I have already repurchased this 3 times and all the 3 times I have managed to finish it. So maybe I'm bored of this and may not repurchase it. Next is Hawaiian Rumba. Now this is a nice tropical coconutty fruity fragrance which feels like a pina colada. Very good for summer, very fruity, very sweet, borderline juvenile meets maturity kind of that border. I liked it. I enjoyed it, but I don't think I want to like repurchase it again. That was everything from Plum. Now, next perfume is from Platinum Perfumes, and this one is in the variant Fame. Now I think this is Paco Rabanne Fame, which is like a sweet mango fragrance with lots of fruits and muskiness to it. I really enjoyed this, especially during this season. This is something that I gravitate towards a lot. I ordered this twice and both the times I finished it, so I really like the scent profile on this one and it will be a definite repurchase for me. Next, I have 3 perfumes from Verified. Now, Verified is a fellow YouTuber's brand and Anam C, she is the one who has created Verified, and I have a lot of products from Verified. Their lipsticks, their perfumes, powder. So I've tried a lot of products from Verified and I have loved Verified fragrances. These 3 variants are June and Influence, and I have Evolution. Out of the 3, I really like June, which was very fruity and very feminine fragrance. I have the other one, I think the Evolution one, I have the bigger bottle. Evolution, I want to repurchase. I have the bigger bottle, which is almost over. So I do enjoy that fragrance a lot and I am going to go for a second bottle of it. And Influence was very tough for me to finish. Very, fresh, spicy, marine-like and very manly fragrance, I'll say. However, they say that it is a unisex fragrance. I find it to be masculine leaning and I could not get much use of it. I did not like it that much. Not going to repurchase it. So out of the 3, Evolution is going to be a repurchase for sure. And these bottles are again reusable, refillable. So if you have the testers on this one, you may want to kind of like keep this and reuse it later. Then I finished one Velvy fragrance. This one is Silk Jasmine. I really enjoyed using this one. But out of all of the Velvy fragrances, this is not my favorite. I love the Vibrant Horizon. That is one of my favorite Velvy fragrances. And the other one is Velvet Garden, which is similar to Delina. It reminds me of Delina. I love those 2. I am going to repurchase and I'm just going to go on with it. This one I'm not going to repurchase. Then next perfume I have Love Swan, and this one is from Nude Perfumes. Now Love Swan, I already have a bigger bottle on this one and I absolutely freaking love this fragrance. This smells like elaichi chai in my opinion. It is so warm, so cuddly, so comforting. The elaichi in this is super heavy and it just reminds me of a good Indian tea, like proper chai, doodh, elaichi, Indian spices, wo sab mila do and you get Love Swan. Absolutely love this one. Already have a bigger bottle of this one. Once that bottle gets over, definite repurchase. Next, I have an SR perfume with me, and this one was Eden Apple Juice, which is a Kayali Eden Apple Juice tube. I really love this scent profile. I do have Latafa Ka Sublime with me, so I may not repurchase this one because I have that scent profile. But very affordable, very potent, very beautiful, very fruity, summer appropriate fragrance. I have 2 more fragrances from Nude Perfumes which I didn't realize. This one is Divalicious and second one is Blossom. I have the bigger bottles of both of these. ये actually अत्तर आए थे जो बॉटल के साथ ही फ्री आए थे. मैंने ऑलरेडी बिगर बॉटल खरीदी थी, उनके साथ ही अत्तर फ्री. तो मैं ये अत्तर का रीपर्चेस के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं उसके परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगी. Divalicious और Blossom दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, बट
दोनों में से ब्लॉसम मुझे ज़्यादा पसंद है. ब्लॉसम विल बी अ रीपर्चेस, डेवलिशियस मे नॉट बी अ रीपर्चेस. अब कुछ लोकल इत्तर के बारे में बात करते हैं. परफ्यूम वैली, मेरे घर के पास में एक स्टोर है. आई थिंक उनका ऑनलाइन स्टोर भी है. आई थिंक दे आर perfumevalley.in. एंड वहाँ से मैंने 2 फ्रेग्रेंसेस खरीदे, एम्बर ऊद एंड वाइट मस्क. वाइट मस्क मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे देखना था इफ़ दिस वन इज़ अ क्लोज ड्यूप टू मस्क सफ़ी फ्रॉम नसीम परफ्यूम्स, क्योंकि मेरा वो अत्तर ख़त्म हो गया है. तो मैं उसका एक सस्ता ऑल्टरनेट ढूंढ रही थी. ये नहीं है उसका सस्ता ऑल्टरनेटिव, ये बिल्कुल अलग फ्रेग्रेंस थी. मैंने इसको फिनिश कर दिया. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीपर्चेसिंग दिस वन. उतनी पसंद नहीं आई. एम्बर वूड मुझे बहुत पसंद आई. एम्बर वूड एक काफ़ी वार्म ऊदी फ्रेग्रेंस है एंड यू रियली नीड टू लाइक इंसेंस टू एन्जॉय दिस वन. थोड़ी सी मुझे अगरबत्ती वाली फील दे रही थी. एंड जब भी मैं इंडियन अटायर पहन रही थी, दैट वॉज द ओनली टाइम जब मैं इसको यूज़ कर पा रही थी. अगर मैं कुछ वेस्टर्न आउटफिट पहन रही थी तो बहुत ही ऑड कॉन्फ्लिक्टिंग सा कॉम्बिनेशन लग रहा था. तो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस दिस वन ऑल्सो. मैं कोई दूसरे वेरियंट्स उनसे ट्राई. देन द लास्ट फ्रेग्रेंस इज अगेन फ्रॉम अ लोकल ब्रांड. दिस इज अलहरमेन परफ्यूम्स. दिस वन इज ऑल्सो हैज़ अ वेबसाइट, hyderabad.com. आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उनके वेबसाइट के डिटेल्स. ये टॉली चौकी में उनका शोरूम है, जहाँ से जाके मैं पिक करती हूँ अपने फ्रेग्रेंसेस. एंड ये वाला था अरबी मुखल्लत. नाउ so that completes my perfume empty and all the mini perfumes that I have finished so far. And I hope कि ये mini reviews आपके लिए helpful थे. If you like this content, do hit the like button. Please make sure that you subscribe to my channel, hit the bell notification and follow me on Instagram. And I'm going to see you very soon in my next video. Bye.